गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। एक शिक्षा पर साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और अवश्य ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। साध संगत जी, यह एक पौराणिक कथा है। कुबेर तीनों लोकों में सबसे धनी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, लेकिन कम ही लोगों को इसकी जानकारी है। इसीलिए उन्होंने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करने की बात सोची। उसमें तीनों लोकों के सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भगवान शिव उनके इष्ट देवता थे, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने वह कैलाश पहुँचे और कहा कि प्रभु, आज मैं तीनों लोकों में सबसे धनवान हूँ। यह सब आपकी कृपा का फल है। मैं अपने निवास पर एक भोज का आयोजन करने जा रहा हूँ। कृपया आप परिवार सहित भोज में पधारने का कष्ट करें। साध संगत जी, भगवान शिव कुबेर के मन का अहंकार ताड़ गए। बोले कि वत्स, मैं बूढ़ा हो चला हूँ, कहीं बाहर नहीं जाता। कुबेर गिड़गिड़ाने लगे, भगवान, आपके बगैर तो मेरा सारा आयोजन बेकार चला जाएगा। तब शिवजी ने कहा कि एक उपाय है। मैं अपने छोटे बेटे गणपति को तुम्हारे भोज में जाने को कह दूंगा। कुबेर संतुष्ट होकर लौट आए। नियत समय पर कुबेर ने भव्य भोज का आयोजन किया। तीनों लोकों के देवता पहुंच चुके थे। अंत में गणपति आए और आते ही कहा कि मुझको बहुत तेज भूख लगी है, भोजन कहाँ है? कुबेर उन्हें भोजन से सजे कमरे में ले गए। सोने की थाली में भोजन परोसा गया। क्षण भर में ही परोसा गया सारा भोजन खत्म हो गया। दोबारा खाना परोसा गया, उसे भी खा गए। बार बार खाना परोसा जाता और क्षण भर में गणेश जी उसे चट कर जाते। थोड़ी ही देर में हजारों लोगों के लिए बना भोजन खत्म हो गया, लेकिन गणपति का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में पहुंचे और वहां रखा सारा कच्चा सामान भी खा गए, तब भी भूख नहीं मिटी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो गणपति जी ने कुबेर से कहा कि जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो तुमने मुझे न्योता ही क्यों दिया? साध संगत जी, यह सुनकर कुबेर का अहंकार चूर चूर हो गया। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि जब जब किसी ने भी अहंकार किया है, परमात्मा ने उसके अहंकार को अवश्य तोड़ा है। इसीलिए सतगुरुदातार का निर्देश प्रत्येक जीव के लिए यही है कि अहंकार से सदैव बचकर रहे, सदा नीवा होकर जीवन को व्यतीत करें, मालिक की शरण में रहें। उम्मीद करती हूँ साध संगत जी की ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आए साध संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साध संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।